मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं CPSM में सेकेंड ईयर JNU का छात्र हूँ। आज पहली दफ़ा मैं तरन्नुम में सुनाने का प्रयास करूँगा। क्या बात है, क्या बात है। हमारे रचना मैम को समर्पित है ये। बहुत अच्छा। उनके प्रयासों को समर्पित है। और हालांकि लिखा तो हमने अपने एक तरफा प्रेम के लिए है, बाकी देखते हैं। लेकिन मैम से आपका प्रेम, मैम से सुनिएगा, तो हम थोड़ा सा इस मामले में अनोखे हैं। मतलब तो शीर्षक है इसका, तू मेरे लिए। आंखें तेरी एक दड़पन है, आंखें तेरी एक दड़पन है, चेहरा जिसमें निहारूं मैं, दिल तेरा एक बरगद है, दिल तेरा एक बरगद है, छाँव जिसकी पाऊं मैं, होठ तेरे एक गजल हैं, होठ तेरे एक गजल हैं, अक्सर जिसे गाऊं मैं, कदम तेरे एक आहट हैं, सुन जिसे ठहर जाऊं मैं, हाथ तेरा गोवर्धन है, हाथ तेरा गोवर्धन है, खुद को महफूज पाऊं मैं, जूड़ा तेरा एक उपवन है, जूड़ा तेरा एक उपवन है, फूल सा खिल जाऊं मैं, हो जूड़ा तेरा एक उपवन है, फूल सा खिल जाऊं मैं, मस्तक तेरा कोई मंदिर है, मस्तक तेरा कोई मंदिर है, झुक कर शीश नवाऊं मैं, ज्ञान तुझ में सागर जैसा है, ज्ञान तुझ में सागर जैसा है, गोते जिसमें लगाऊं मैं, दिव्यता तुझ में गंगा जैसी है, दिव्यता तुझ में गंगा जैसी है, स्तुति करता जाऊं मैं, गोद तेरी माँ जैसी है, गोद तेरी माँ जैसी है, सुकून से सो जाऊं मैं, गोद तेरी माँ जैसी है, सुकून से सो जाऊं मैं, आंखें तेरी एक दड़पन है, आंखें तेरी एक दड़पन है, चेहरा जिसमें निहारूं मैं। धन्यवाद। बहुत ओके, थैंक यू मैम। अब मैं अपनी कविताओं की तरफ अपना रुख करूंगा। बिल्कुल। तो कविता है, देखेंगे, जीवन का पतझड़। हर दरख्त जमींदोज होने से पहले पतझड़ के कई दौर देखता है और अपने आंखों के तारे पत्तों को टूटते बिछड़ते, हवा में तैरते बिखरते, जमींदोज होते भी। लेकिन सबसे गहरा आघात उसे इस बात का होता है कि पत्ते की मुख मोड़ने से पहले पत्ते उसे अलविदा कहना भी मुनासिब नहीं समझते। दरख्त जानता है नियति के सामर्थ्य और अपनी सीमाओं को। उसे पता है हर वसंत के आगमन पर नए पत्ते शाखों पर आते हैं और ये भी बिछड़ सकते हैं, बिछड़ते जाते हैं। फिर भी दरख्त को नए पत्तों के आने की खुशी से ज्यादा बिछड़ गए पत्तों का गम अधिक सताता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत मेरी दूसरी कविता देखेंगे,
जो अभी आप सभी जानते हैं कि जी हाँ, अभी आप सभी जानते हैं कि एलपीजी क्राइसिस हमारे देश में किस तरीके से आया और ये एक वैश्विक मुद्दा, जो वैश्विक वॉर चल रहा था उसी से कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो सुनेंगे, कविता का शीर्षक है गायब गैस खाली सिलेंडर। ये एक व्यंग्य कविता है, सुनेंगे। यूं गैस का सिलेंडर से गायब होना कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, महामानव जनित आपदा है। बिल्कुल है। यह आपदा एक वैश्विक महामूर्ख के अहंकारी फैसलों का दुष्परिणाम है, जो इंसानी जिस्मों को हैवानी जूतों तले मसलना चाहता है। क्या बात है। बर्बादी की इस दावानल को भारत आयात करने वाला विश्व विख्यात चौकीदार, नाले से गैस निर्माण तकनीक का खोज करता, 56 इंच का सीना ठोक कर कहता है, भारत में सब चंगा सी, गैस दी हजारों गंगा सी। पर हकीकत में चूल्हे ठंडे हैं, रसोई सूनी है और सिलेंडर भरा है गैस से नहीं, 56 इंची के जुमलों से। क्या व्यंग है, क्या व्यंग है, बहुत शानदार, बहुत। और मेरी अगली कविता देखेंगे जो कि कविताओं को ही समर्पित है, कि मेरे जीवन में कविता का क्या महत्व है वो देखेंगे। तो कविता का शीर्षक है ओ मेरी कविताओं, या फिर मैंने क्यों चुना इस कविता के मतलब क्षेत्र को। तो कविता का शीर्षक है ओ मेरी कविताओं। ओ मेरी कविताओं, तुमने प्राण डाले हैं मेरी मृत काया में, मेरा हाथ मोड़ा है काल की रस्सी से सृजन की कलम की ओर। तुम कृष्ण बनी दोराहे पर खड़े इस अर्जुन की, जामवंत बनी शक्तियां भूल चुके इस हनुमान की। तुम घने अंधेरे में भी जुगनू की तरह आई, रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह आई, सूखे तालाब में छटपटाती मछली का जल स्रोत बनकर आई। पल पल धैर्य खोते अधीर मन में असीम सब्र बनकर आई, पतझर के आलम में वसंत बनकर आई। संवेदनहीन प्राणी में संवेदना बनकर आई, किस्तों में बिखरते दरवेश के होठों पर जीवन गीत बनकर आई। ओ मेरी कविताओं, तुम आई मेरी आखिरी उम्मीद बनकर, न जाना आखिरी कविता बनकर। क्या खूब लिखा है भाई। और आखिरी छोटी छोटी कविताएं 2-3, लेकिन उससे पहले मैं ये कविता अपने राज्य को समर्पित करूंगा, बिहार को। मैं बिहार से हूं, समस्तीपुर जिले से। बहुत। तो कविता का शीर्षक है हम बिहार हैं। हम बिहार हैं, सभ्यता की कोख से जन्मे, मानवता की अमिट निशानी है। हम भारत की गौरव गाथा की अनुपम अमर कहानी है। बोधि वृक्ष की ज्ञान ज्योति, महावीर का शांति संदेश है। चंद्रगुप्त मौर्य का शौर्य, हम सम्राट अशोक का धम्म विशेष हैं। हम वैशाली का लोकतंत्र, आर्यभट्ट का शून्य शिखर हैं। नालंदा के ज्ञान सागर से उठती विश्व विख्यात लहर हैं। गुरु गोविंद की खालसा प्रेम त्याग की वाणी है। शेर शाह का अटल हौसला कुंवर सिंह की बलिदानी है। क्या बात है, क्या बात। विद्यापति के मधुर मैथिल गीत, भिखारी की भोजपुरी लोक तान है। मधुबनी के रंगों में रची भारत भूमि की अनोखी पहचान है। हम चंपारण का सत्याग्रह, अन्याय विरुद्ध हुंकार है। गंगा के उर्वर आंचल में बसते पावन संस्कार हैं। हम श्रम से अन्न उपजाकर कर्तव्य दीप जलाते हैं। मानवता की राहों पर नित निरंतर बढ़ते जाते हैं। हम राजेंद्र की सौम्यता, मांझी का अडिग विश्वास है। दिनकर की ज्वाला सी वाणी जेपी का उज्जवल प्रकाश है। हम छठ की पावन आरती, शारदा की मधुर तान है। सुपर 30 की आशा ज्योति, वशिष्ठ का अद्भुत ज्ञान है। क्या बात है। हम सुलभ की नव क्रांति, मुंगेर की योगमयी शांति हैं। राजनीति की दिशा तय करते ये सारी दुनिया जानती है। क्या बात है। हम लिट्टी चोखा की सौंधी गंध, माटी की सच्ची पहचान है। टूट कर भी जो बिखरे नहीं, वे अडिग इंसान हैं। मेहनत से सपने गढ़ते आकाश छूने की उड़ान है। IAS IPS बनकर लिखते हम नई दास्तान है। बिल्कुल। खेल, कला, साहित्य, संगीत हर क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। अपने प्रदेश का स्वाभिमान अपनी मेहनत से बढ़ा रहे हैं। हाँ, कुछ धुंध अभी भी शेष है, पर ये हर युग की कहानी है। हे जागते बिहार के युवाओं, तुम में ही नई रवानी है। अतीत की ज्योति थाम कर भविष्य को उजियारा करना होगा। इस गौरवशाली धरा पर फिर से गौरवमयी इतिहास रचना होगा। क्या बात है। और
एक और देखेंगे व्यंग्य बिल्कुल। कविता, बहुत छोटी सी व्यंग्य कविता है। बिल्कुल देखेंगे। मैं खुश हूँ, हम भी खुश हैं। कमबख्त चाय खुश है, जीवन में विष घोलकर। है वक्त खुश है, मेरा वक्त छीन कर। लोग खुश हैं, मुंह फेर कर। मैं खुश हूं, एक और दर्द भरी कविता लिखकर। बहुत शानदार। और दूसरा देखेंगे, दूसरी अगेन ये व्यंग्य कविता है, दृष्टि दोष। छुप छुप कर कैद की थी तुम्हारी तस्वीरें क्यों? मेरी आंखों ने आंखों में। दोष मेरा नहीं, मेरी आंखों का था, लेकिन सजा मेरी आंखों को नहीं मुझे मिली। लगता है क्या बात। न्याय की देवी को दृष्टि दोष है। क्या बात है भाई, क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है, क्या लिखा है। और मैम ये आखिरी कविता, इसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। कविता का शीर्षक है बोगनवेलिया की दुनिया, जो कि अब उजड़ चुकी है, तो सुनेंगे। बोगनवेलिया की दुनिया। मैं रास्ते से गुजर रहा था, किनारे रंग बिरंगे परिधान में बोगनवेलिया खड़ा मिला। मैंने कहा, क्यों भाई बड़े खिलखिला रहे हो? लगता है तुम्हारी प्रियतमा गुजरी है इस राह से। अरे हाँ भाई, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, प्रेम में पड़े तुम जैसे आशिकों की फितरत। यूं तो तुम हजारों गुजरते मुसाफिरों को देखते तक नहीं, लेकिन गलती से भी प्रेयसी सामने से गुजर जाए तो अपनी आंखें निकाल कर हथेली पर रख लेते हो और कहते हो, मैं पूरी दुनिया के लिए खिलता हूं। मगर सच तो यह है कि तुम भी बाकी फूलों की तरह सिर्फ अपनी दुनिया के लिए खिलते हो। हाँ, वही दुनिया जिसके वापस लौटने के इंतजार में तुम्हारे सब्र का बांध बस टूटने को है। बिल्कुल।